अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर माज अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं कैट के हेयर फॉल के इश्यूज और उनके सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये कि किसी भी स्किन इशू में या डिजीज कंडीशन में भी कैट का हेयर फॉल होता है, जिसमें हम देख लेते हैं कि बैक्टीरियल इशू होता है, फंगल इशू होता है या पैरासिटिक इशू होता है। जो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनमें कैट का हेयर फॉल होता है। तो इनकी कॉज जो है वो यही मैंने आपको बता दिया कि बैक्टीरियल, वायरल या फंगल होते हैं, और इनका जो सोल्यूशन या इनका ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप इसका प्रॉपर चेकअप और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये कि बाज़ दफ़ा कुछ जेनेटिकल इश्यूज होते हैं कैट के अंदर, जो है वो जेनेटिकल प्रॉब्लम होते हैं कि उनकी प्रीवियसली फैमिली में ये होता है कि उनमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है वो नेक्स्ट भी उनमें होता है। तो उसमें भी जो है हमारा कोई इतना इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, हम किसी भी कैट की जीन्स को या जेनेटिक को नहीं चेंज कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे कैट में जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है उसकी जो एक रीज़न है वो न्यूट्रिशनल इशू है। अब न्यूट्रिशनल इशू को हमने कैसे फेस करना है और उसका क्या सोल्यूशन है कैट्स के अंदर, तो आप हमेशा कैट को मीट डाइट दें। कैट्स जो हैं वो कार्निवर्स हैं, आपने कैट को मीट डाइट देनी, उसमें आप फिश, चिकन, बीफ, मटन, इस तरह की चीज़ें आप कैट्स को ज़्यादा दें। बेसिकली कैट को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। जब कैट की डाइट के अंदर प्रोटीन कम हो जाए तो उसकी वजह से कैट के अंदर हेयर फॉल होने लग जाता है। तो उसमें आप कैट जेलीज दे सकते हैं, कैट का जो अच्छे ब्रांड के फूड है वो दे सकते हैं, या होममेड डाइट है आप वो भी कैट को दे सकते हैं, जिससे कैट का हेयर फॉल कम होगा अगर हम एक न्यूट्रिशनल कॉज को देखें। नेक्स्ट जो उसमें इशू है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। डिफरेंट किस्म के कैट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, अगेन वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। स्पेशली जो है वो थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसका अगेन आपको लैब टेस्ट करवाना होता है और लैब टेस्ट के बाद इसकी जो है वो कुछ मेडिकेशन होती हैं जिससे वो हेयर फॉल कैट का कम होगा। तो कॉज है कैट में हेयर फॉल का वो स्ट्रेस है। कैट जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। अब वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, वो किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, वो कैट का ट्रैवल करने की वजह से भी हो सकता है, अगर घर में कोई और कैट है और न्यू कैट आ जाती है उस वजह से भी हो सकता है। आप डेली कैट को टाइम देते हैं और आप जॉब पे चले जाते हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज चले जाते हैं, तो कैट घर में रहती है, कैट स्ट्रेस में रहती है, तो उस वजह से भी कैट का हेयर फॉल हो सकता है। तो इस स्ट्रेस कंडीशन में आपने किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं यूज़ करनी, आपने कोशिश यही करना है कि वो जो स्ट्रेस का कॉज है आपने उसको रिमूव करना है। आप कैट को अगर टाइम नहीं दे पा रहे तो टाइम दें आप कैट को प्रॉपर, या कैट अगर घर में कोई न्यू आ गई है तो उसके डिफरेंट मेथड्स और तरीके हैं, आपने उसको करना है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, नेक्स्ट ये है कि कैट्स बाज़ दफ़ा ओवर ग्रूमिंग करती हैं जिसकी वजह से भी कैट का हेयर फॉल होता है। तो आपने कैट्स की ग्रूमिंग प्रॉपर करनी है, आपने डेली बेसिस पे, वरना हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कैट की ब्रशिंग लाजमी करनी है। कैट के ब्रश जब आप करेंगे तो उससे जो भी डेड हेयर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और आपने मंथ में 1 या 2 दफ़ा कैट को बाथ लाजमी देना है, उससे भी जो भी डेड हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अगर ग्रूमिंग ना हो तो कैट एक्सेसिव ग्रूमिंग करने लग जाती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, या नॉट्स बन जाती हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लग जाता है, तो उसका आपने लाजमी ख्याल करना है। नेक्स्ट जो हम कॉज देखेंगे वो डिवर्मिंग है। अगर आप अपनी कैट की डिवर्मिंग नहीं करवाते तो उसकी वजह से भी कैट का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं वो बेसिकली जो भी आप फूड देते हैं कैट को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से कैट का हेयर फॉल होने लग जाता है। तो अपने कैट की आपने डिवर्मिंग करवानी है, और हर 3 मंथ के बाद जो है आपने इसकी डिवर्मिंग को रिपीट लाजमी करवाना। अक्सर जो है वो ऑनर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हेयर फॉल के लिए कोई वैक्सीनेशन है, तो ऐसा कोई वैक्सीनेशन नहीं होती। आपने जो है वो मैनेजमेंट करके ही अपने कैट के हेयर फॉल को कंट्रोल करना होता है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आजकल समर है तो आप समर शेव करवा सकते हैं जिससे कैट का हेयर फॉल कम हो जाता है। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि आप फिश लिवर ऑयल होता है वो भी आप अपनी कैट को खाने में भी दे सकते हैं और उसके जो है वो हेयर पे भी लगा सकते हैं, इससे भी जो है वो कैट का हेयर फॉल कम हो जाता है। एक और कॉज जो होता है हेयर फॉल का जिसमें टिक एंड फ्लीज होते हैं, अगर आप अपनी कैट की ग्रूमिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से बाथ नहीं दे रहे, या टिक एंड फ्ली शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे, तो इसकी वजह से भी कैट का हेयर फॉल होता है। तो इसमें आपने जो है प्रॉपर कैट के लिए शैम्पू भी यूज़ करना है, और इसके अलावा टिक एंड फ्ली स्प्रे होते हैं आपने वो भी करना है। जब टिक एंड फ्ली नहीं होंगे
सके तो उससे भी हेयर फॉल जो है वो कम हो जाए। एक और रीजन होती है जिसमें कैट का हेयर फॉल होता है, वो कैट एलर्जी हो सकती है। अब वो एलर्जी डिफरेंट किस्म की भी हो सकती है, कैट को डिफरेंट फूड से भी एलर्जी होती है, इसके अलावा पोलन्स और डिफरेंट मटेरियल से, फ्लावर से, प्लांट से भी कैट्स को एलर्जी होती है। अगर कैट को वो एलर्जी हो जाती है उससे भी कैट का हेयर फॉल होगा। अब आपकी कैट को जिस भी मटेरियल से एलर्जी है या न्यू फूड से एलर्जी है तो आपने उसको ख्याल रखना है कि जो आप एक रूटीन फूड दे रहे हैं आप कैट को वही दें, कोई न्यू फूड ना दें। तो आपने इस तरह से कैट की एलर्जीज का भी ख्याल रखना है। ये जो मैंने आपको कॉज बताई हैं और इसके मेथड बताए हैं, आप ये फॉलो करेंगे तो कैट का हेयर फॉल कम हो जाएगा। कभी भी कैट का हेयर फॉल खत्म नहीं हो सकता, स्पेशली पर्शियन कैट का। तो आपने ये मैनेजमेंट लाजमी करनी है जिससे कैट का हेयर फॉल कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।